Hello everyone. Today we will talk about properties of integers in multiplication. So first property, closure property. The product of two integers is again an integer. So we can say that integers are closed under multiplication. Like a into b is an integer. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए a क्या है -20 और b क्या है 5। तो -20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 100 और वो किस में होगा माइनस में, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो एक ही है। सो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही रहेगा। सो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property means that the order of the factors does not change the product. फैक्टर कोई भी ऑर्डर में रहे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। लाइक a इंटू बी और हम b इंटू ए, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से करें हमारा आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने b लिया, a लिया 3 और b है -4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर b को a से करें, -4 को 3 से, दोनों ही केस में हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। दोनों ही केस में हमारा आंसर जो है सेम आएगा। 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे माइनस का साइन 1 है तो आंसर 12 में है। या फिर हम b को a से करें तभी भी हमारा 4 3 ज़ा 12 -12 आ गया। तो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से ऑर्डर में है, प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। a इंटू बी करें या b इंटू ए करें हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। मीन्स एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। a इंटू ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर a 76 है, उसको हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो को हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा ज़ीरो ही आएगा। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। Multiplication identity means that if we multiply a number by 1, the product is always equal to the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वही नंबर होगा। a इंटू 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, a ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम 476 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 476। 1 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया 25। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो नंबर ही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। The product is same even if the grouping of factor is changed. When we multiply three numbers together, we can group any two of them, then multiply the product by the remaining factor. Like यहाँ पे a इंटू बी ब्रैकेट में है इंटू सी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी। एग्जाम्पल के लिए हमने a क्या है यहाँ पे -3 है, b -2, c 5 है। सो हम यहाँ पे अगर a इंटू बी कर रहे हैं दैट मीन्स -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, दोनों में ही निगेटिव नंबर है तो आंसर ये जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या है, पॉजिटिव होगा। इंटू 5, 6 इंटू 5 क्या हो गया 30। ओके,
अगर इसको ही हमने ऐसे लिखा, अभी ए हमने बाहर रखा और बी और सी को अंदर रखा है, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, ए हमारा -3 है, बी -2 इंटू सी जो है वो 5 है। सेम अगर इसको भी हम चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों ही केस में हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आने वाला है। सो -3 इंटू 5 2 ज़ा 10, सो -10। अब -3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 ज़ा 30 और दोनों में ही निगेटिव नंबर है, सो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव में। प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा। सो दोनों ही केस में हमारा आंसर जो है सेम आया। अगर हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज सेम इवन द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर इज चेंज। ये हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट इज सेम even if you split the factor into 2 or more addends as long as other factor is multiplied to each addend। that means क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहेगा अगर हम फैक्टर को स्प्लिट भी कर दे, मीन्स टुकड़ों में बांट दे। लाइक लुक हियर, फर्स्ट एडिशन में देख लेते हैं हम, ए इंटू ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी, ए बीच में प्लस का साइन है, ए इंटू सी। हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसको फैक्टर को स्प्लिट कर दें चाहे ऐसे रहे, दोनों ही केस में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे ए 16 है, बी 10 है, सी 2 है। ओके, सो अभी हम 16, ये 16 है इंटू 10 प्लस 2 क्या हो गया 12। तो 16 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 192 आया। अभी इसको हमने स्प्लिट करके, चाहे हम ऐसे लिखें, इस केस में भी हम चेक कर लेते हैं, ए हमारा 16 था, बी 10 और सी 2। ए की वैल्यू लिख दी सी 16, बी 10, अगेन ए है तो ए 16 इंटू सी का 2। 16 10 ज़ा 160 हो गया, प्लस 16 2 ज़ा 32, 160 में हम 32 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 192। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, चाहे हमने ऐसे लिखा चाहे इसको स्प्लिट करके लिखा, टुकड़ों में लिखा, तभी भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही केस में सेम आएगा। यहाँ पे ए 2 टाइम्स है तो ए को हमने यहाँ पे कॉमन में ले लिया है और बी प्लस सी लिखा है और इधर इसको स्प्लिट करके लिखा है। सो दोनों ही केसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में जो है सेम ही प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम स्प्लिट करके लिखें चाहे ग्रुपिंग में। ओके, अभी एडिशन में देख लिया। नाउ सब्ट्रैक्शन में, ए इंटू बी माइनस सी, अभी इसको हमने स्प्लिट करके लिखा, ए इंटू बी, बीच में माइनस का साइन है, माइनस ए इंटू सी। सो यहाँ की ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 8। सो 4 इंटू 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। 8 में से 3 गया 5, और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो साइन बड़ा है वही हम लिखते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन लिखते हैं, तो -5 हो गया। अभी 5 4 ज़ा हो गया 20, माइनस में है तो -20। अभी हमने अब इस साइड भी चेक कर लेते हैं, ये स्प्लिट करके किया है तो क्या होगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 4 ज़ा 32
अभी इसको माइनस करेंगे, 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20। 32 का साइन, 32 बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो हमारा आंसर जो है वो भी निगेटिव आएगा। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है, -20। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन मल्टीप्लिकेशन क्या थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रॉपर्टीज जान लिए, तो अभी हम इससे रिलेटेड सम